प्रणाम दादी। खुश रहो। मम्मी कहाँ है? वो नहीं। प्रणाम मम्मी जी। खुश रहो। कब हुआ, कैसे हुआ ये सब? वो मम्मी जी, हटो, छोड़ो, मैं इसको काटती हूँ। बैठिए ना मम्मी जी, मैं आपके लिए चाय लाती हूँ। रहने दे चाय पानी, पहले ये बता ये हुआ कैसे, इतनी बड़ी लापरवाही? डॉक्टर क्या बोला? पहले फाइल दिखाओ। जी मम्मी जी। हाँ ये लो मम्मी जी। वो हुआ ये कि हाँ, लगता है वो आ गए। अरे बाबा। अब थोड़ा ठीक लग रहा है? हाँ, पहले से बेटर हूँ। दुकान बंद कर दिए? हाँ, आज बंद कर दिए। दीजिए। आप कब आए? प्रणाम माँ। रहने दे प्रणाम सरनाम, पहले ये बता ये हुआ कैसे, डॉक्टर क्या बोला? माँ वो मिट्टू का स्कूटी से ट्यूशन छोड़ने गई थी, आ रही थी। आजकल के लौंडे लपाटे को तो आप जानते ही हैं कितना तेज बाइक चलाता है। सीधा स्कूटी पे चढ़ा दिया, फेंका गई तो बच गई, वरना। कब हुई ये घटना? संडे को शाम 4 बजे की बात है। संडे को? संडे को तू कहाँ था? बहू क्यों गई थी पहुंचाने? माँ वो दुकान का माल आ गया था, उसी को उतरवाना था, तो उसी में बिजी रह गया मैं। बेटा एक बात बता, आदमी काम के लिए जीता है या आदमी अपने परिवार के लिए काम करता है? परिवार के लिए। परिवार के तो तुम्हारी देख ली, मुझे समझ में नहीं आता है। तुम लड़का लोग शादी कर तो लेते हो, दूसरी की बेटी को अपने घर ले तो आते हो, लेकिन जिम्मेदारी पूरा नहीं करते हो। और तू कहीं का नवाब है क्या जो अपना बैग मेरी बहू को दे दिया है? बेटा अगर बेटी देने की चीज ना होती ना तो कसम खा के कहती हूँ कोई भी बाप अपनी बेटी को छूने तो दूर देखने भी नहीं देता। बेटा भले ही इसको मैं जन्म नहीं दी हूँ, लेकिन मेरी बेटी से ये कम नहीं है। और इतना कुछ हो गया, तुम लोग मुझे बताया भी नहीं। मम्मी जी, मुझे लगा कि आप परेशान हो जाओगी, इसलिए हम लोग नहीं बताए। इतना सोची मेरे बारे में और अकेले एक हाथ से काम करती रही। सच में मैं बहुत खुश नसीब थी जो तुझ जैसे बहू मेरे नसीब में थी। बेटा बहू दुनिया की सबसे अच्छी गहना होती है। जिस सास के पास अच्छी बहू होती है ना, वो सबसे ज़्यादा अमीर होती है, और जिसकी बहू अच्छी नहीं होती है ना, वो दुनिया की सबसे गरीब सास होती है। मैं आ गई हूँ, जब मुँह हाथ धो लो, सब मिलके खाना खाते हैं। सॉरी, मेरी वजह से आपको इतनी डांट पड़ी। कोई बात नहीं, जो तुम्हें डांट दिख रहा है वो मुझे एक सास की आंखों में अपने बहू के लिए फिक्र दिखाई दे रहा था। हाथ पैर धो के फ्रेश हो जाइए, मैं खाना लगाती हूँ। नहीं तुम बैठो, आज मैं खाना लगाता हूँ। ठीक है। ननद जी आज खुश हो जाएंगी मछली खाकर। मैं भी आज मम्मी जी से पूछ लूंगी राखी लेकर भैया के यहाँ जाने के लिए। उन्हें केक बहुत पसंद है, खुश हो जाएंगी वो। ननद जी को मेरे हाथ का पिज्जा भी बहुत पसंद है, ये भी बना लेती हूँ। आखिर मायके आ रही है राखी पर। बहू। जी मम्मी जी। पहुँचने वाली है, सब बना लो। जी सब बना रही हूँ मम्मी जी। तब तुम्हारे ननद भी आई होगी ना बेटा राखी बांधने? हाँ माँ, ये वाली डिजाइन ठीक है क्या? इसमें चांदी की राखी बांधूंगी भैया को, आखिर भाई बहन का त्योहार है मम्मी। हाँ अच्छा लग रहा है। मम्मी जी मैं खाना बना दी हूँ, मैं जाऊँ क्या राखी लेकर भैया के पास? हाँ बेटा। क्या भाभी आप चली जाओगी तो यहाँ खाना कौन बनाएगा? और वैसे भी आपके भाई देते ही क्या जो इतनी उतावली हो रही है जाने के लिए? पहले भाई से फोन करके पूछ लो कि 21,000 देंगे राखी पर, तब जाना वरना मत जाना। सोनी क्यों नहीं जाएगी मेरी बहू मायका? मम्मी क्या करती जाकर, फालतू में गाड़ी भर के सामान ले जाती है और खाली हाथ आती है। देखी नहीं हो 100 रुपये उनका भाई देता है, 100 रुपये में होता क्या है? 21,000 देंगे तो अब जाएगी, वरना हम लोग को खाना बना के यहाँ देगी। माँ इस बार साड़ी से काम आपको भी नहीं चलेगा। मेरी सास एक सोने का झुमका और 51,000 रुपया लाने के लिए बोली है, तब जाकर 10 दिन पहले यहाँ आई हूँ। क्या बहू? जी मम्मी जी। बहू तुम्हारा भाई कितना कमाते हैं? मेरा भाई MTS का जॉब करता है, 24 से 25,000 उसकी सैलरी है। मैं नहीं मांगूंगी उससे पैसा। सोनी अगर 21,000 मेरी बहू को ही इसका भाई दे देगा तो वो बेचारा उसमें ही ना घर कहाँ से चलाएंगे अपना? 21,000 बहुत ज्यादा होता है बेटा राखी के लिए। राखी तो प्रेम और प्यार का त्योहार है बेटा, भाई बहन का त्योहार है, और प्यार के त्योहार में पैसा कौन मांगता है बेटा? सोनी जो भी भाई अपनी मर्जी से खुशी से पैसा दे देता है उसे रख लेना चाहिए बहन को। माँ तो रहने दे, तू भी तो यही चाहती होगी, बस ऊपर से बोल रही है। मेरी सासू माँ सिखा के भेजी है कि 51,000 से 1 रुपया नीचे मत लेना। अब मेरी सासू माँ ऐसे बोली तो तू भी मांग अपनी बहू से।
तब तो बैलेंस होगा। अब आप अपनी बेटी को सोने का झुमका और 51,000 रुपया दोगे और आपकी बहू 100 रुपया लेकर आएगी तो आपको अच्छा लगेगा क्या? क्या इज्जत रह जाएगी आपकी? अच्छा, तुम्हारी सास वो बुढ़िया वो चाहती क्या है कि मेरा बेटा अपना किडनी बेच दे और तुमको झुमका दे दे? कहाँ से देगा मेरा बेटा झुमका 51,000 रुपया? लालची हो गई है वो बुढ़िया। सोनी, मुझे बहू के मायके से कुछ नहीं चाहिए। मैं कौन होती हूँ 2 भाई बहन को रोकने वाली रक्षाबंधन में? सोनी, तुझे शर्म नहीं आता कि तुम अपनी भाभी को अपने मायके नहीं जाने दे रही हो? वो भी वहाँ कम पैसा मिलता है इसलिए। सोनी, तुम ही बोली थी ना कि रक्षाबंधन भाई बहन का त्योहार है मम्मी, प्यार का त्योहार है मम्मी, तो ये लागू तुम्हारी भाभी पे क्यों नहीं होता? जैसा तुम्हारा भाई है वैसा बहू के भी तो भाई है ना बेटा। सोनी, तुझे ये समझनी होगी कि वो बेचारे गरीब है, उनकी इतनी हैसियत नहीं है कि वो अपनी बहन को 21,000 दे सके। अरे बहू, क्या कर रही हो? मम्मी जी, कल से यहाँ आम रखा हुआ है, सोची कि फ्रीज में रख देती हूँ। बेटा, तुम्हारा 9वां महीना चल रहा है बेटा, तुम्हें आराम की जरूरत है। छोड़ो ये सब, जाओ आराम करो। जी मम्मी जी। मम्मी जी, आपका नींबू पानी। हाँ बेटा। भाभी, मेरे लिए कॉफी बना के ला दो प्लीज। जी ननद जी। अरे बहू, रुको रुको। क्या मम्मी? बेटा, हाथ दिखाना अपना। मम्मी, आप भी ना। अरे वाह, तुम्हारे भी हाथ में 5 उंगली है भाभी की तरह। 5 उंगली लगते हैं कॉफी फेंटने में। जाओ खुद बना। नौकर समझ रखी है मेरी बहू को। जाओ बहू, आराम करो। आम खाने में बहुत मजा आता है माँ। काश सालों भर आम खाने को मिलता। सोनी, कोई तुम जादू टोना जानती हो क्या बेटा? कैसी बात कर रही हो माँ? तो ये प्लेट कौन लेकर जाएगा? लेकर जाओ, इसको धो कर रखो। हाँ माँ। ठीक है माँ। मम्मी जी, रक्षाबंधन में मेरे भैया आएंगे तो 10 केजी घर का घी भी लाएंगे। मम्मी बोली कि उसी में हलवा खाना। बहू, तुम्हारी मम्मी का दूध दही का जो बिजनेस था वो टॉप क्लास का चल रहा है क्या बेटा? मम्मी जी, मेरी मम्मी घर में बैठी रहती है, हाउसवाइफ है, और मेरे पापा सरकारी टीचर है। हम लोग का बिजनेस से कोई ताल्लुक नहीं है मम्मी जी। तो इतनी खुश क्यों हो रही है? मना करो उनको घी देने के लिए। वहाँ से भी घी खरीद कर देंगे, यहाँ भी घी खरीदा जाएगा, तो क्यों उतना दूर से ढोकर लाना? बोल देना अपनी मम्मी को कि मेरी सासू माँ अकेले जच्चा बच्चा को संभाल लेगी। अपने पोता के लिए हम 10 किलो घी नहीं खरीद सकते हैं क्या? जी मम्मी जी। भाभी देखो ना, मेरे घुटनों में पता नहीं कैसे दर्द हो रही है। लाइए बाम लगा देती हूँ। क्या तुम मेरी बहू से अब पैर दबाओगी? गर्म पानी से तुम नहीं सेक सकती हो। बहू, नया नया रिवाज मत बनाओ बेटा कि अब भाभी ननद की पैर दबाएगी। एक रिवाज पहले ही तुम बहुआ पे लदा हुआ है कि सास के पैर में तेल लगाने वाला। अरे मैं पूछती हूँ कि जब बहू नहीं रहती है तो सास के पैर में तेल कौन लगाता है? बताओ तो भला। लोग बहू नहीं नौकरानी लाते हैं। गर्म पानी से सेको पैर। प्रणाम मम्मी जी। अरे बहू, क्या कर रही हो? बहू पैर नहीं, बहू की जगह यहाँ होती है बेटा। तुम मेरे घर की लक्ष्मी हो। मम्मी जी, खाना बनाने जाओ, छोला चावल बना रही हूँ। 5 मिनट में तुम्हारे लिए खाना लेकर आती हूँ। 1 घंटा में तुम्हें खाने की जरूरत है, आराम करने की जरूरत है। जाओ बैठो। ठीक है मम्मी जी। नाना जी, आपके लिए खाना निकाल दूं? जी नहीं भाभी, मैं खुद ले लूंगी। माँ, मैं झाड़ू लगा दूं? नहीं बेटा, तुम पढ़ाई करो, मैं लगा लूंगी झाड़ू। थोड़ा सा काम बाकी है। ठीक है माँ। माँ, मैं सब्जी काट दूं? नहीं बेटा, हाथ कट जाएगा। नहीं कटेगा माँ। नहीं बेटा, प्रोजेक्ट पे काम करना है ना अभी। जो मैम दी है कंप्लीट करो उसको। ठीक है माँ। माँ, मैं कैसी दिख रही हूँ? अरे वाह, मेरी बेटी तो गुड़िया की तरह लग रही है। मिठू बेटा, ट्यूशन भी जाना है ना बेटा? जाओ ड्रेस चेंज करके आओ। ठीक है माँ। सच में बेटियां कितनी प्यारी होती है। कितनी जल्दी बड़ी हो गई। कुछ ही दिन में ससुराल चली जाएगी अपनी माँ को छोड़कर। अब सो जाओ, रात बहुत हो गई है। ये जी,
आज मिट्ठू की बहुत याद आ रही है। बेटियां देखते देखते कब बड़ी हो जाती है पता ही नहीं चलता है। और देखो ना, शादी भी हो गया, ऐसा लग रहा है कि उसको कल ही विदा की हूँ। तो लगाओ जरा मिट्ठू को फोन। आप भी ना, रात के 2 बज रहे हैं, मेरी बेटी सो रही होगी, बेकार में उसकी नींद डिस्टर्ब हो जाएगी। वैसे मन मेरा भी कर रहा है उससे बात करने का। एक बार रिंग करके देख लूं, जागी रहेगी तो उठा लेगी। हाँ लगाओ। हाँ। हेलो, प्रणाम माँ। खुश रह। अभी तक तो सोई नहीं है बेटी, मुझे और पापा को बहुत याद आ रही थी। हाँ, इनके दोस्त ऐसे खाना पे तो थोड़ा टाइम हो गया और रायपुर में पानी का भी दिक्कत है तो बर्तन धो कर ही सोती हूँ, इससे सुबह में दिक्कत नहीं होती है। बर्तन धो रही है? लेकिन अभी तो रात के 2 बज रहे हैं। हेलो माँ, आवाज नहीं जा रही है क्या? ठीक है बेटा, अच्छे से सो जाना। हाँ माँ, गुड नाइट। अरे फोन क्यों काट दी? मुझसे बात भी नहीं करवाई। क्या बात करवाती, इतनी रात हो गई है, वो बर्तन धो रही है। पहले कुछ घर में की नहीं, मैं कुछ करने नहीं देती थी उसको। आज मैं आराम से सो रही हूँ, मेरी बेटी बर्तन धो रही है, उसे करने भी नहीं आता है। अभी उम्र ही क्या है मेरी लाडो का। अब सो जाओ, ससुराल तो ससुराल ही होता है। मुझे नींद नहीं आएगी। आज बहुत लेट हो गई ना। किधर गया किधर गया? क्या ढूंढ रही हो माँ? अरे कुछ नहीं बेटा, कमर टूटी जा रही है, पैर लटका जा रहा है दर्द से। अच्छा, आज मैं मम्मी जी को पैर दबाना भूल गई, गेस्ट आ गए थे ना, टाइम नहीं मिला। आती हूँ मैं दबा कर। ठीक है, जाओ। क्यों आई दबाने? जब भूल गई तब भूल गई, छोड़ दो। मम्मी जी बहुत ज्यादा लोग आ गए थे ना तो टाइम नहीं मिला, अब से ऐसा नहीं होगा। मेरी कमर। क्या हुआ? पैर दर्द दे रहे हैं माँ। मामा, आपकी कमर दबा दूं? नहीं, लो तुमको मालिश कर देती हूँ। दिन भर भागते रहती हूँ तो पैर दर्द करेगा नहीं। अच्छा लगता है माँ भागना? अच्छा लगता है। मैं मालिश कर देती हूँ, तुम सो जाओ। मेरी प्यारी माँ, आप भी सो जाओ। गुड नाइट। गुड नाइट बेटू।